नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 100 न्यूज। खबर गाजियाबाद से है। किसान और सन सिटी एक बार फिर आए आमने सामने। किसानों की खड़ी फसल पर सन सिटी द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जिसका किसानों ने विरोध किया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। भारतीय किसान एकता के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर ने बताया, सन सिटी की तरफ से किसानों की जमीन में रोड बनाया जा रहा है, खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारी विरोध करने के बाद प्रशासन ने किसानों को 2 दिन का आश्वासन दिया है। काफी समय से किसान भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें पूरी खबर भारत 100 न्यूज पर। मामला ये हुआ है कि हमारी जमीन जो है सन 2010 में 11 में एक बार हुई थी और सर्किलेट से नीचे एक बार हुई। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि सब जगह सर्किलेट से ऊपर हुआ, यहाँ सर्किलेट से नीचे हुई है। हमारे जो भोले भाले किसान है, अपना बेचारे पैसे की देखो, किसान सभी जरूरत रहे हैं, अपना लिया पैसे। फिर हमारे बड़े भाई हैं आनंद नागर जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी, तो इनको मालूम पड़ी, इन्होंने यहाँ किसानों की मीटिंग करी और पूछा कि भाई किस रेट में एक बार हुई है। न्यू कर 9.5 लाख रुपए, जो कि सर्किलेटर नीचे है। इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट होने के बाद में आज तक ना तो कोई सरकारी नुमाइंदे ने आकर 7 साल हो ली इस धरने को, किसी ने आकर यहाँ ये नहीं पूछी भाई आपका आंदोलन किस बात पे है, और ना ही कंपनी ने पूछी, जो कि जमीन हमारी जीडीए ने एक्वायर करी है, तो कंपनी से तो हमारा मतलब ही नहीं है। आज क्या हुआ है? आज अब आपने भी देखा, खड़ी फसल पे जेसीबी चलाई है कंपनी वालों ने। हमारे बड़े भाई आ गए, इन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, हमने भी किया। अब ये रुका है। तहसीलदार ये कहते हैं कि मुख्य सचिव के आदेश हैं, जो कि इससे बड़ी कंपनी वेब सिटी है, आज तक उसके लिए भी मुख्य सचिव ने आदेश नहीं किए हैं। एक जो कार्य नहीं करी, समय पे अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही, उसको मुख्य सचिव आदेश कर देगा। तो ये सब फर्जीवाड़ा है, प्रशासन की मिली भगता है, प्रशासन कब्जा करवा रहा। इसी के विषय में अभी हम एक मीटिंग करेंगे, कल जीडीए जाएंगे और डीएम साहब से मिलेंगे। हमारा जो धरना करीब 6.5 साल हो गए धरने को चलते हुए। जब पहले सपा की सरकार ही, तो उस टाइम पे जो है वीसी विजय कुमार यादव जी थे। उन्होंने कहा भी तुम्हारी जमीन ली हमने, और जब हम इनको जमीन देंगे, जब इनको हैंड ओवर करेंगे, तो हम पहले आपकी मध्यस्थता करवाएंगे, आपकी बात करवाएंगे, और जब इसको कब्जा देंगे। और अब से पहले भी 3 समझौते हुए। एक धरना नायफल में चला, उसका समझौता, एक धरना कचहरे में चला, उसका समझौता, एक दुजाने में हुआ, उसका समझौता। भैया एक बात बताओ कि एक डोले पे भाई डासने की और इकला की सीमा मिली हुई है, डासने की नायफल की सीमा मिली हुई है, डासने की काजीपुरा की सीमा मिली हुई है, डासने की बयानी से सीमा मिली हुई है। उन सारे गांवों के किसानों को तो प्लॉट मिलेगा, डासने क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ के भूमिहीनों को तो मतलब प्लॉट मिलेगा, डासने को नहीं मिलेगा। वहाँ के गांवों का विकास होगा, डासने का नहीं होगा, क्यों? एक चीज़ और, उन जमीनों को तो उन किसान ने सीधा रजिस्ट्री के माध्यम से दिया। यहाँ तो इन्होंने करार करा है, और करार भी किस हिसाब से करा? उस टाइम पे, जिस टाइम पे करार करा, उस टाइम पे हमारे यहाँ सर्किल रेट जो था वो 2204 रुपये था। इन्होंने हमें जो मुआवजा दिया वो 1100 रुपये मीटर दिया। तो हमारे साथ तो पहले ही इतने धोखे हो गए। भाई किसान इतना सीधा होता, सब पढ़े लिखे नहीं होते। जो करार की कॉपी वो सारी इंग्लिश में ही, किसी ने ध्यान में नहीं करा। अब किसानों की ज़रूरत होती है, सारी ज़मीन ही कौन सी इसने अपनी तरफ कर ली, अभी तो आधी इसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो हमको रेट भी ठीक नहीं दिया गया। उसके बाद जब जीडीए ने हमको आश्वासन दे दिया, जब कोई बात थी तो जीडीए नोटिस किसानों पे भेज दे कि भाई ठीक है, अब हम ज़मीन इन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं, आप कब्जा ले। ये क्या करते हैं, कभी तो दिन में काम करते हैं, कभी शाम में काम करते हैं, इनसे बात करते हैं, कई बार इनसे बात भी करी, मगर यार तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? इनका डीपीआर अभी तक क्लियर नहीं है, ये झूठ बोलते हैं जो दिखा रहे हैं। क्यों? जैसा ये हमें दिखा रहे, हम तो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे। इनका डीपीआर क्लियर नहीं, आवास विकास से लेटर इन्हें नहीं। जीडीए जब ही तो इन्हें ज़मीन हैंड ओवर करेगा। जीडीए वाले कह रहे हैं कि हमने हैंड ओवर अभी नहीं करी, अभी तो कम से कम 2 महीने, अभी इनका डीपीआर पास नहीं हो रहा, उसके लिए 2 महीना जीडीए बता रहा। और ये लोग जो ये ज़बरदस्ती आके यहाँ, देखिए पहले तो मूल सवाल यही है, जब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ज़मीन है, इसका स्वामित्व जो है जीडीए के अंदर है। जीडीए के कोई अधिकारी नहीं आते, जीडीए के कोई लोग नहीं आते। यहाँ के लोकल बाउंसर्स, कंपनी के लोग बाउंसर्स के द्वारा बल प्रयोग कर कब्जा लेने का प्रयास करते हैं। जबकि कानूनी कार्रवाई ये है
यहाँ पे जो है जब किसानों ने ज़मीन दी तो इस ज़मीन का मालिकाना हक जो चला गया, स्वामित्व जो चला गया, वो जीडीए पे चला गया। तो जीडीए के लोग होने चाहिए। अभी जिस चीज़ का हाल फिलहाल में जिक्र आ रहा था, अध्यक्ष जी ने, हमारे धरने के लोगों ने कई बार इस बार का जिक्र किया कि हम कोर्ट के अंदर हैं। उसका एक लिखित दस्तावेज हमारे पास है इस समय। ये सुशील कुमार चौबे जी जो हैं, विशेष कार्य अधिकारी हैं जीडीए के, और ये हम आपको उपलब्धि भी करा देंगे। ये लेटर है उसका, इसमें साफ साफ अवगत कराया गया जीडीए के लेटर पे। मैं उसको थोड़ा सा आपको जानकारी भी दे देता हूँ। हाईलाइट क्या है इसके। भू स्वामित्व तथा भूमि वाद विवाद के संबंध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी। अगला विशेष बिंदु पढ़िए। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नंबरों की भूमि यथावत रखी जाएगी, जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, जिस भी ज़मीन पे किसानों का या कंपनी का या जीडीए का किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद है, उस पर यथास्थिति रहेगी और उस पर कंपनी कब्जा नहीं करेगी। और हो क्या रहा है ग्राउंड पे, किसानों की हरी फसलों को जबरन जोता जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है। जबकि जीडीए ने अपने ही खुद के लेटर में ये कहा गया कि जो लोग कोर्ट में हैं, और ये जो धरना है किसान संघर्ष समिति डासना का जो धरना है, इसकी विशेषता यही है कि यहाँ के जितने भी भूस्वामी जो किसान हैं वो सारे हाई कोर्ट के अंदर हैं। जो हमारा वाद विवाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, और खुद जीडीए कहता है कि जिनका वाद विवाद है उनकी भूमि पर कब्जा नहीं लिया जाएगा। तो इसका उल्लंघन सीधा कंपनी के लोग, कंपनी के बाउंसर्स और जिम्मेदार लोग कर रहे हैं।